और आपने एक वीडियो जारी किया था, उसमें फेक फॉलोअर्स की दिखावे की दुनिया की बात कही थी। हुँ, उसमें आपने ये कहा था कि ये कांग्रेस जनता पार्टी जो सोशल जी। मीडिया का मायाजाल है, तो ये क्या है महाराज जी? ये बड़ा चिंतित करने वाला है। भारतवर्ष को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये ऐसा भ्रम है, ये ऐसा जंजाल है, ये ऐसा मायाजाल है जिसमें डालकर पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को निगल रहे हैं ये लोग। हुँ, ये एक नया षड्यंत्र है, ये आतंकवाद है जिसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, इसकी आर्मी बनानी चाहिए, इसके लिए अलग से काम करना चाहिए। भारत सरकार से मैं इस बात की मांग भी करता हूं आपके साथ, भई आपको कभी अवसर लगे तो दिखाओ, मुझे मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं। वैसे तो मुझे पर्सनली मोदी जी बहुत बहुत स्नेह करते हैं, योगी जी मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत मानते हैं। मैं उनसे भी ये बात कहता हूँ कई बार कि आपको इसके लिए एक आर्मी बनानी ही पड़ेगी। इस आतंकवाद से अगर हम नहीं बच पाए, तो हम किसी से नहीं बच पाएँगे। हुँ, आज कितना आसान है, ₹100 ₹500 में आपको फॉलोवर मिल जाते हैं हुँ, और आप जहाँ चाहें, जितना चाहें ट्रैफ़िक भेज सकते हैं। हुँ, और आश्चर्य ये है कि इंस्टाग्राम के आप फॉलोवर चेक करिए। हुँ, आज किसी की भी चेक करिए। आज जी, मेरे कहने से यहाँ से उठिएगा और इंस्टाग्राम के फॉलोवर चेक करिएगा। तो आपको पता चलेगा इंस्टाग्राम को उन लोगों ने फॉलो कर रखा है जिनको किसी ने फॉलो नहीं किया है। नहीं किया, बिल्कुल। ज़ीरो मतलब दिखाई देते हैं। इंस्टाग्राम के पास भी फेक फॉलोवर हैं, तो हुँ, दूसरे के पास कहाँ से अच्छे आएँगे? ये हुँ, सब फेक है, पूरी दुनिया ही ये फेक है। तो हुँ, ड्रामे से बाहर आओ, हुँ, खुद को जाकर अच्छा बनाओ। हुँ, इसके इसके लिए जागना पड़ेगा क्योंकि भारतवर्ष संकट में है। हुँ, आस-पास के कई देशों में ऐसा ही चल रहा है। षड्यंत्र किया गया मतलब और वो डिजिटल सफल हुआ। डिजिटल आतंकवाद आप कह रहे हैं पूरे आतंकवाद देश है ये जी, और इस डिजिटल आतंकवाद। डिजिटल आतंकवाद है हुँ, और ये डिजिटल आतंकवाद से अपने को बचना पड़ेगा। इसके लिए आर्मी बनानी पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि ये ऐसा गजब भ्रम है क्योंकि युवाओं के पास कोई काम नहीं है इस समय हुँ, और वो बहुत कंफ्यूज है। हुँ, मैं भी किसी काम से गोवा गया तो मैंने देखा कि वो पूरा होटल बुक है जिसमें मुझे रहने की व्यवस्था करी थी इन लोगों ने। हुँ, गोवा सरकार की तरफ से कोई अरेंजमेंट था। जी, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी मेरे बहुत अच्छे खास हैं, तो उन्होंने व्यवस्था की थी और पूरा होटल बुक था। हुँ, और इत्तेफ़ाकन मुझे भी ये पता चला किसी बहाने से, किसी बातचीत में सुनने में आया मुझे कि हुँ, ₹40,000 का रूम है। हुँ, 250 रूम है उस होटल के पास, सारे बुक हैं सारे बुक हैं। और सारे के सारे युवा बच्चों ने ले रखे हैं। हुँ, मुझे बड़ा कौतूहलता लगी, तो साँझ में मैं टहलने के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा सब लड़के-लड़कियाँ जितने नए बच्चे थे, सबके हाथ में बियर की बोतल थी और सब मस्ती कर रहे थे, पी-पी हुँ, के और अनावश्यक चीख रहे थे, ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था और कोई कारण नहीं था। बिना कारण के हँस रहे थे और हुँ, बिना कारण के चीख रहे थे, बिना कारण के ही एक-दूसरे को धक्का मार रहे थे। हुँ, अब ये 3 चीज़ें देख कर के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या मतलब है? कोई बात हो तो हँसे, कोई हुँ, बात हो तो चीखें, कुछ कोई कर रहा हो तो अपन चीखें भी, चिल्लाएँ, हुँ, कोई अच्छा काम करे उसमें हूटिंग करें, अच्छी बात है। हुँ, मुझे भी अच्छा लगता है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। बड़ी अच्छी चीज़ है। हुँ, पर बिना कारण के हूटिंग हो रही, बिना कारण के हँस रहे हैं, बिना कारण के एक-दूसरे को धक्का मार रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये पूरा का पूरा तबका बेचारा हुँ, जिस पर दया करनी चाहिए, ये कितने परेशान हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये हुँ, करें क्या? माँ-बाप की ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है ये ओल्ड मामला है और हुँ, नए लोगों में कोई उनको कुछ बताने वाला नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हुँ, तो मुझे लगता है ये जो जनजी है ना, ये भी बहुत वैक्यूम है इसमें। हुँ, इसमें बहुत काम करना है और इसमें सरकारों को भी करना पड़ेगा, हुँ, हमको आपको भी करना पड़ेगा हुँ। और ये डिजिटल आतंकवाद से लड़ने के लिए भारतवर्ष को तैयार होना